रिमार्क दिए गए कि गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के तौहीन अदालत केसेस का जायजा लेने का हुक्म दिया था। ये आर्गूमेंट पेश की जा रही हैं इमरान खान के वकील हामिद खान की जानिब से। तलाल चौधरी और दानियल अजीज़ केसेस इमरान खान केस से बहुत मुख्तलिफ हैं। अदालत ने एक और मौका दिया जिस पर तफसीली जवाब दाखिल करवा दिया है। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि हम चाहते हैं कि अब तौहीन अदालत केस को बंद कर दिया जाए। तो अदील बड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, ये जो उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि हम चाहते हैं अब तौहीन अदालत केस को बंद कर दिया जाए, उनकी जानिब से जो तहरीरी जवाब जमा करवाया गया था वो आपके भी सामने है, हमारे सामने भी है। आपको किस हद तक लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री है और ये आर्ग्यूमेंट उनकी आज वैलिड होगी कि इस केस को ख़त्म कर दिया जाए? देखिए, अगर इस केस में अदालत ने एक नरमी की गुंजाइश तो पैदा की कि आपको हम एक मौका और देते हैं, और उस एक मौके में क्या होना था, उस एक मौके में अगर तो वो जवाब पिछले जवाब से मिलता जुलता है तो फिर तो जाहिर बात खत्म होती नजर नहीं आती। और इसमें नई चीज क्या है सवाए इसके कि जी अफसोस का इजहार किया है, और इसमें तौहीन आमेज बयान का सोच भी नहीं सकता। ये भी पहले से जवाब में ये चीज मौजूद थी, और उसमें उन्होंने पहले जवाब में भी ऑलमोस्ट यही बातें की थी कि ज़ेबा चौधरी के जज्बात को मजरूह नहीं करना मकसद था। तो अफसोस का इजहार तो और अल्फाज में पिछले जो जवाब है उसमें भी किया गया था। अब जो ये हामिद खान साहब की जानिब से कहा गया है, इस वक्त रोस्टम पर मौजूद हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम ये मामला खत्म करना चाहते हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि आपकी जो गुज़श्ता समाअत की ऑब्जर्वेशंस थी हम उससे मुकम्मल इत्तफाक करते हैं और मामला भी खत्म करना चाहते हैं। और ये कह रहे हैं कि तलाल चौधरी और दानियाल अजीज केसेस इमरान खान केस से बहुत मुख्तलिफ हैं। तो वो इस केस को खत्म करना भी चाहते हैं और इस केस को लड़ने भी जा रहे हैं। और अगर मामला खत्म करना होता तो आज कोई ऐसा जेस्चर नजर आता खत्म करने के हवाले से। ये मामला तो ऐसे ही खत्म होता नजर आ सकता है कि अगर इमरान खान साहब जो है वो खुद रोस्टम पर आए या उनके वकील बोले जी कि मेरे क्लाइंट जो है वो गैर मशरूत माफी मांगना चाहते हैं, तो ये मामला खत्म हो सकता है। और अदालत इसमें बड़े दिल का मुजाहिरा पहले ही कर चुकी है। अदालत इसमें आमतौर पर इस तरह के जो मामला होते हैं वो तौहीन अदालत के मामलात में खुद जज साहिबान कहते हैं, उसमें ये कहा करते हैं कि ये मामला अदालत और कंटेम्नर के दरमियान है, और ये मामला जब किसी को एहसास हो जाए गलती का, कोई माफी मांग ले और आने वाले वक्त में ऐसा ना करने की यकीन दहानी कराए, तो ये मामला खत्म हो जाया करते हैं। तो ये मामला इमरान खान साहब ने खत्म करना है, उन्होंने अपने कंडक्ट से खत्म करना है। उनकी टीम ने अदालत को 5 रुकनी बेंच को ये यकीन दिलाना है। तो इसमें अभी तक तो कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई, मुझे तो नजर नहीं आ रही कि जिसमें इमरान खान साहब के जवाब में कोई ऐसी चीज हो जिससे ये। लेकिन अब तो इमरान खान साहब ने जवाब जमा करा दिया और बॉल अब अदालत की कोर्ट में है। कमर मुनव्वर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कमर, कल जो जवाब जमा करवाया गया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसमें उन्होंने कुछ रेफरेंस दिए हैं, जैसे तलाल चौधरी के केस का जिक्र किया। उन्होंने कहा उन्हें कभी भी अफसोस नहीं हुआ अपने उस बयान पर। तो इससे मुतालिक आगाह कीजिएगा ज़रा। देखिए, अभी केस के दौरान जो है हामिद खान ने दलाइल देते हुए कहा कि तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ का जो केसेस थे जिसमें उनको सज़ा हुई थी वो जुडिशल तौहीन थी, उसको जुडिशल तौहीन के ज़ुमरे में लिया जाता है, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो अतर मिनल है उनकी जानिब से एक अहम रिमार्क सामने आया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमारे सामने क्रिमिनल और जुडिशल तौहीन का केस है। क्योंकि हामिद खान की जानिब से पहले ये कहा गया कि तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ केसेस में जो फाइंडिंग हुई और उसके बाद उनको सज़ा दी गई वो जुडिशल तौहीन थी, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उनकी जानिब से कहा कि हमारे सामने क्रिमिनल और जुडिशल तौहीन का केस है। और क्रिमिनल तौहीन बहुत हसास मामला होता है। क्रिमिनल तौहीन में आप कोई भी तोजी पेश नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अब ये कहा गया है कि क्रिमिनल केस की अभी हम समाअत कर रहे हैं, जुडिशल तौहीन ये नहीं है, ये क्रिमिनल जुमरे में आता है और इसी वजह से क्रिमिनल तौहीन में आप कोई तोजी पेश नहीं कर सकते। हम इज़हार राय की क्रिमिनल तौहीन की आप बात कर रहे हैं, तो क्रिमिनल कंडक्ट में सजा क्या हो सकती है? ऐसी कोई नज़ीर मिलती है? क्रिमिनल कमेंट में क्या सजा हो सकती है?
देखें, जिस तरह इसके रिपरकशंस जो हैं वो ये भी हो सकते हैं। अदालत ये भी कह सकती है कि क्योंकि जज को एक धमकी दी गई है तो इनके खिलाफ जो है FIR दर्ज की जाए। अब मुकदमा बाकायदा तौर पर जो है उसी थाने में दर्ज किया जाए इनके खिलाफ, क्योंकि एक जज को धमकी दी गई है। अगर इसको क्रिमिनल केस कंसीडर किया जाएगा तो ये धमकी के जुमरे में आता है और बाकायदा तौर पर इस पर FIR दर्ज की जा सकती है और उसके बाद कानूनी कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाई जा सकती है। अदालत ये भी कह सकती है कि आप अगर इस पर माफ़ी मांगेंगे तो इस पर इनको माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन ये क्योंकि क्रिमिनल केस है अदालत इस हवाले से यहाँ पर भी इनको सज़ा सुना सकती है या क्रिमिनल केस में फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का भी कह सकती है। फौजदारी मुकदमा दर्ज करने के लिए वही वेन्यू जहाँ पर इमरान खान ने ये तकरीर की थी और उसमें जज एक खातून जज को जो है वो धमकियाँ लगाई थी, उस मुतल्लिका थाने में एक जो है अदालत के अहकामात पर वो मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उस मुकदमे में यही धमकी देने की दफ़ात और इसके तमाम रिपरकशन जो है उनका जायज़ा लिया जाएगा। समाअत के दौरान जो ये चीज़ सामने आई कि जो अदालत की जानिब से कहा गया था कि आप वो इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 केसेस में तौहीन अदालत की सियासतदानों को सज़ा सुनाई थी, उनका जायज़ा लिया जाए। तो हामिद खान जो इमरान खान के वकील हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये तो जुडिशल तौहीन की गई थी, तमाम जुडिशरी की तौहीन थी, इसी वजह से इस पर उनको ये किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हैं उनकी जानिब से सख्त रिमार्क सामने आया और उन्होंने ये कहा कि हमारे सामने ये क्रिमिनल और जुडिशल तौहीन का केस है। क्रिमिनल तौहीन बहुत हसास होती है और क्रिमिनल तौहीन में आप कोई भी तोजीह पेश नहीं कर सकते। जिस तरह उस पर पहला इनका बयान एक तोजीह ही के तौर पे पेश किया गया था कि वो एक फिलबदी इनके मुंह से निकल गया, उसको वो तोजीह नहीं माना जाएगा। अदालत ने वाज़े तौर पर अब ये कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता था। कमर, आप साथ रहिएगा। चीफ जस्टिस की जानिब से जो रिमार्क्स लिए जा रहे हैं वो ये हैं कि आपको ये चीज़ समझाई थी कि ये मामला क्रिमिनल तौहीन अदालत का है, ज़ेरे इल्तवा मुकदमे पर बात की गई, आपका जवाब पढ़ लिया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हम पर बाइंडिंग है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से यह कहा गया है तौहीन अदालत 3 तरह की होती है जिसे फिरदौस आशिकबान केस में बयान किया गया। दानियल अजीज और तलाल चौधरी के खिलाफ क्रिमिनल तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं थी, उनके खिलाफ अदालत को स्कैंडलाइज करने का मामला था। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से ये रिमार्क्स दिए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि आपको ये चीज़ समझाई थी कि यह मामला क्रिमिनल तौहीन अदालत का है, ज़ेरे इल्तवा मुकदमे पर बात की गई, आपका जवाब पढ़ लिया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हम पर बाइंडिंग है। तौहीन अदालत 3 तरह की होती है जिसे फिरदौस आशिकबान केस में भी बयान किया गया। मजीद कहा गया कि दानियल अजीज और तलाल चौधरी के खिलाफ क्रिमिनल तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं थी, उनके खिलाफ अदालत को स्कैंडलाइज करने का मामला था। कमर, आप ये बताइएगा कि आपकी नज़र में आप चूँकि कोर्ट की बीट को कवर कर रहे हैं, आप इस हवाले से नॉलेज भी रखते हैं, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है? स्कैंडलाइज करने का मामला और क्रिमिनल तौहीन अदालत, इन चीज़ों में डिफरेंस क्या है? नाजरीन को ज़रा सिंपली बता दीजिएगा। देखिए, जुडिशल तौहीन के हवाले से अगर बात की जाए तो अदलिया पर इस तरह के इल्ज़ाम लगा देना कि जिसमें उनका फ़ैसला जो था वो बायस्ड था, इसको उस तरह कंसीडर किया जा सकता है कि आम लोगों के समझने के लिए कि अगर अदालत के फ़ैसले को बायस्ड करार दिया जाए और उस पर बाकायदा तौर पर एक डिबेट जो है वो शुरू की जाए तो ये जुडिशल तौहीन के ज़ुमरे में आता है। जबकि अगर इसकी दूसरी जानिब देखा जाए, अदालत को धमकियाँ देना और अदालत को इस तरह धमकी देना कि उसके बाद फौजदारी मुकदमा उस पर कायम हो सके और वो धमकियां इस जुमरे में हो कि आइंदा उस तरह का एक्ट कोई जज ना करे किसी के खिलाफ। ऐसे जिस तरह ये एक आसान सा केस था जिसमें शहबाज गिल जो है उनका रिमांड